तो आज आज हम आ चुके हैं अपने इस नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड विपणन विभाग द्वारा जारी की गई है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड लेके आ रहा हूं, और आगे भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम रिज़ल्ट और एडमिट कार्ड, अन्य संबंधित जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड विपणन विभाग द्वारा जारी भर्ती संख्या 01 BPNL 2025-26 के बारे में। तो सबसे पहले ये किस तरह की भर्ती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें लिखा है कि निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से पशुपालकों को उत्पाद की खरीद पर निःशुल्क 1 लाख दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाने व निगम के उच्च स्तरीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निगम द्वारा निर्मित यूरिया रहित स्वदेशी फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम सिरप, मिनरल मिक्सचर और अन्य उत्पादों का विक्रय एवं निगम की अन्य योजनाओं को संचालित किया जाएगा। तो उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक कर्मचारी योग्य युवाओं को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। तो ऑनलाइन का तरीका भी, आवेदन का तरीका भी ऑनलाइन है। इसमें दिया है www.bhartiyapashupalan.com के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं आप। पद का नाम देखा जाए तो इसमें 4 तरह के पद हैं। पहला है मुख्य परियोजना अधिकारी, इसका मासिक वेतन रुपयों में 75,000 रुपये रहेगा। जिला विस्तार अधिकारी, जिसे मासिक 50,000 रुपये प्राप्त होंगे। तीसरा तहसील विकास अधिकारी 40,000 रुपये वेतन प्राप्त करेगा। और पंचायत पशु सेवक 28,500 रुपये जो मासिक वेतन प्राप्त करेगा। इसमें आगे हम देखते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो मुख्य परियोजना अधिकारी जो होता है वो होगा, उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से किसी विषय में स्नातकोत्तर MBBS, MBA, CA और CS, MTech, MSc इनमें से कोई भी अगर योग्यता है आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरे में जिला विस्तार अधिकारी है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी विषय में स्नातक। तहसील विकास अधिकारी में किसी भी संस्था, मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से किसी विषय में 12वीं उत्तीर्ण। और पंचायत पशु सेवक के लिए किसी भी 10वीं उत्तीर्ण मांगा गया है ना। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य और चरित्र अनुभव, जो कि सभी वैकेंसी में मांगी जाती है, वो भी यहाँ पे मांगी गई है। आयु सीमा की बात किया तो मुख्य परियोजना अधिकारी 40 से 65 वर्ष तक की आयु, जिला विस्तार अधिकारी 25 से 40 वर्ष के बीच की आयु, और तहसील विकास अधिकारी 21 से 40 वर्ष के बीच आयु, और पशु सेवक के लिए 18 से 40 वर्ष की बीच की आयु मांगी गई है ना। आवेदन की अंतिम तिथि देखा जाए तो 11 मई से दिनांक 11 मई 2025 रात्रि 12 बजे तक। और आवेदन शुल्क की बात की जाए तो मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए 1534 रुपये, जिला विस्तार अधिकारी के लिए 1180 रुपये, तहसील विकास अधिकारी के लिए 944 रुपये, और पंचायत पशु सेवक के लिए 708 रुपये, है ना। अब पद के जो अन्य पर अनुसार पद के जो लक्ष्य और कार्यदायित्व, अधिकार, कर्तव्य उसके बारे में दिया गया है ना। तो इसमें बात की जाए मुख्य परियोजना अधिकारी के जो दायित्व क्या होंगे, जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना। आपका दायित्व 10 जिलों के नियंत्रण, उनके जिलों की बिक्री सुनिश्चित करना। पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन करना। सभी 10 जिलों के डीलर व जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 5 करोड़ की बिक्री सुनिश्चित करना, है ना। आपको मतलब अधिकार क्षेत्र में 10 जिले होंगे, और मुख्य परियोजना अधिकारी कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ जिला विस्तार अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे, ठीक है। और आपको जो 75,000 रुपये का मासिक वेतन प्राप्त होगा, और हर साल 10% की वृद्धि भी होगी, है ना। और वाहन भत्ता भी 10,000 रुपये आपको प्राप्त होगा मासिक लक्ष्य प्राप्ति होने पर। इसी तरीके से जिला विस्तार अधिकारी के लक्ष्य की बात की जाए, लक्ष्य एवं कार्यदायित्व की बात की जाए तो जिले के ब्लॉक स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र स्थापित करना। पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना। सभी 5 तहसील के डीलर एवं तहसील विकास अधिकारी के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार 50 लाख की बिक्री सुनिश्चित करना, है ना। इनको भी आप 50,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा, और उसके बाद 10% की बढ़ोतरी लक्ष्य प्राप्ति के अनुसार की जाएगी, है ना। और 5,000 रुपये का
वाहन भत्ता भी इनको मिलेगा। तहसील विकास अधिकारी की बात की जाए तो ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, पशु सेवा केंद्र के समुचित प्रबंधन संचालन करना और सभी 5 ग्राम पंचायतों के डीलर और पशु सेवा के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 10 लाख रुपए की बिक्री सुनिश्चित करना, है ना। और इनको भी 40,000 रुपये का वेतन प्राप्त होगा और इसके अलावा प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी होगी। मासिक लक्ष्य प्राप्ति होने पर वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया जाएगा। और अंतिम जो पद है पंचायत पशु सेवक का, उसके जो कार्यदायित्व क्या है, जिले के ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना, डीलर एवं स्वयं के माध्यम से ग्राम पंचायत में निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार लक्ष्यानुसार मासिक 2 लाख रुपए की बिक्री सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमें एक नोटिफिकेशन और भर्ती प्रक्रिया में। तो वो देखा जाए तो सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन की जांच की जाएगी, तो ठीक है। और उसके बाद आवेदन प्राप्ति पश्चात फॉर्म भरी गई ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा सफल रहे आवेदकों की ईमेल के द्वारा संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिससे आवेदन द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक माध्यम से निगम पते पर भेजना होगा, है ना। और परीक्षा का स्थान जो है, परीक्षा का स्थान एक निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। आवेदक किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफ़े, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। कहने का मतलब इसका एक कोई सेंटर नहीं होने वाला है, इसको आप अपने कंप्यूटर या फिर साइबर कैफ़े या फिर स्वयं की जो साधन है उसके माध्यम से भी घर भर से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक तरीक़े से देखा जाए तो ये, है ना। और अन्य जानकारियाँ इसमें जैसे फ़ोटो अपलोड करने के दिशा निर्देश, हस्ताक्षर के दिशा निर्देश, ये सब दिए गए हैं, है ना। अपन सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं यहाँ पे कि पोस्ट कितनी है और कहाँ कहाँ कितनी है, किस स्टेट में, है ना। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर के 7 और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के 70, तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के 350 और पंचायत पशु सेवक के 1750। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, जहाँ की हम भर्तियों के लिए हम विद्यार्थी हैं और जहाँ से हम अपने भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे 5 पोस्ट चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर की है, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर की 50 पोस्ट है और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर की 250 पोस्ट है और पंचायत पशु सेवक की 1250 पोस्ट है ना। अब आगे देखते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है इसका और ऑनलाइन परीक्षा का तरीका, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो इसमें 50 नंबर के पेपर होने के लिए कहा गया है और 50 नंबर के पेपर होगा और वो भी, है ना, 50 नंबर का पेपर होगा और वो 30 मिनट का पेपर होगा, है ना। तो हिंदी के 8 अंक, अंग्रेजी के 8 अंक, गणित के 8 अंक और तार्किक क्षमता के 8 अंक और दैनिक विज्ञान के 8 अंक, ये हो गए 40 अंक और 10 अंक कंप्यूटर के रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक एक प्रश्न के 1 अंक रहेगा और हिंदी के 8, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने हैं, बाकी सभी सेक्शन से 8-8 क्वेश्चन आने हैं, है ना। और उसने डिटेल सिलेबस भी इसमें दे रखा है कि हिंदी में उसने क्या पूछना है, जैसे कि हिंदी में अलंकार, परिचय, विलोम शब्द, मुहावरे, समास, शुद्धवर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अंग्रेजी के लिए एंटोनिम, साइनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। गणित के लिए सरलीकरण, लाभ हानि, समय दूरी, प्रतिशत, समय और काम, औसत, तार्किक क्षमता के लिए डायरेक्शन, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और दैनिक विज्ञान के लिए पौधों में प्रजनन, रसायन, यौगिक, आवर्त सारणी, शुरू में जीव विज्ञान, मूल बातें, पौधों और उनकी संरचना, एपिडर्मल कोशिकाएं, महत्वपूर्ण तत्व विज्ञान की शाखाएं, मूल बातें, है ना। और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर, MS ऑफिस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रौद्योगिकी और कीबोर्ड फंक्शन, है ना। और फिर इसमें दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ड्यूरेशन 30 मिनट का रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम जस्ट बिफोर 15 मिनट ऑफ एग्जाम, मतलब 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग टाइम है। और एवरी क्वेश्चन के 1 नंबर रहने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और क्वालिफाइंग पासिंग ऑफ 50%, देयर इज़ नो रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन इन पासिंग मार्क्स। कहने का मतलब है कि इसमें किसी भी कैटेगरी वर्ग के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा पासिंग मार्क्स के लिए। कहने का मतलब कि सबको 50% लाना है, उसके बाद जो अपर मेरिट जाएगी वो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी अपने जो इस नई भर्ती के लिए है। और फिर से मैं आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि याद दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि
एग्ज़ाम की आखिरी तिथि जो है 11 मई 2025 रात्रि 12 बजे तक है ना। और भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ये भर्ती है। तो आप सभी अपने अपने समय के अनुसार इस प्रक्रिया को फॉर्म भर दें। और बहुत आसान सा एक सिलेबस दिया हुआ है, तो बहुत कम समय में वो तैयार हो जाएगा और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप दें और अपना चयन सुनिश्चित करें, है ना। इसी तरीके से हम अन्य भर्ती नोटिफिकेशन की जानकारी लेके आपके सामने आते रहेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद।